नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना टीका को लेकर उठाए गए कदम को काफी सराहनीय बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है, भारत कोरोना मुक्त होगा और इससे हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने महानगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। जो लोग अब तक टीका नहीं ले पाए हैं वो टीका लें और किसी तरह की परेशानी है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें और सहयोग कर लोगों को टीका लगवाएं ताकि कोरोना को हम देश से भगा सके। वैसे जमशेदपुर बीजेपी महानगर लगातार घर घर जाकर लोगों से कोरोना के टीके के बारे में जानकारी ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे देश में सभी लोगों को ये फ्री वैक्सीन, जो विश्व में एक ऐतिहासिक कदम भारत में उठाया है, इसके लिए मैं संपन्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पूरे देश में 18 से 18 वर्ष से 45 वर्ष जो युवा शक्ति है, इस महाराष्ट्र में शक्ति है, कोरोना मुक्त इस देश से फ्री कोरोना का जब पूरे देश में चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि कई दिनों बाद पटना लौटे हैं तो उनका कहना है कि वो नेता के साथ एक बेटा भी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल चल रहा था, मुख्यमंत्री तो अपने यहाँ पर प्रभारियों को ही घर से निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो मैं बाहर कैसे आता। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर यहां पर पूछने पर उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से बात चल रही है और जल्दी लालू यादव पटना आएंगे। कानपुर में 25 जून को यहां महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर भी लगातार आला अधिकारी व्यवस्था को यहां रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल ट्रेन से कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। इन्हीं सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता यहां कमर आलम ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का एक दौरा जो है दिल्ली से कानपुर आ रहा है, जिस ट्रेन द्वारा जो राष्ट्रपति है वो 25 तारीख को और 26 को कानपुर रहेंगे और उसके बाद 27 को कानपुर देहात जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ के आला अधिकारी, कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर और यहाँ के रेलवे के कर्मचारी यहाँ का दौरा किया, जिसको लेकर यहाँ के रेलवे कर्मचारियों को एक सख्त निर्देश देने के बाद यहाँ के जो भी तैयारियां हैं उसको की। कैमरामैन जीशान के साथ कमर आलम, वीआईपी न्यूज कानपुर। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर यहाँ पर विभागों और यहाँ पर अंगीभूत महाविद्यालयों से स्वीकृत पदों के विरुद्ध यहाँ खाली पदों पर संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक का है। झारखंड में यहाँ पर 900 अनुबंध शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले सरकार के द्वारा बोला गया था कि उन्हें स्थानीय कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसका विरोध झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ कर रहा है। वहीं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष निरंजन ने बताया कि कैबिनेट का एक निर्णय आया है कि झारखंड में सभी विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की अवधि को बढ़ा दिया गया है। यह अवधि विस्तार मात्र 6 महीने की है और इस निर्णय का संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम लोगों ने राजभवन के समक्ष भी अपने जब आमरण अनशन पर थे तो पिछली सरकार बोली थी कि हम लोग आप लोग को अस्थायी करेंगे। यही अस्थायीकरण की मांग को लेकर जब हम लोग थे तो वर्तमान सरकार जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की जो संयुक्त सरकार है, इन्होंने सीधी तौर पे साफ शब्दों में कही थी कि मेरी सरकार बनती है तो आप लोगों को हम अस्थायी करेंगे और जो रिक्त पद रह जाएंगी वो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यह नियुक्ति वर्ष है और आप लोगों के बीच से कुछ छुपा नहीं है कि आज तक ये किसी भी तरह का नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं किया गया। पीड़ा तो बहुत है हम लोगों का,
क्योंकि हम लोगों को ये किया गया था कि घंटे आधार पे कक्षा लेंगे और उसमें मानदेय बनेगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ घंटे तक हम लोग सीमित नहीं है, हम लोग सारे काम करते हैं। एवोल्यूशन का काम हुआ, शिक्षण के साथ साथ मार्क्स फाइलिंग का काम हुआ, और भी जितना भी ऑफिशियल काम हुआ, बहुत सारे विभाग में विभागाध्यक्ष नहीं है तो उनका भी काम करना पड़ता है। तो ये सारे काम है, फिर भी मानदेय का भी ठीक तरीके से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। कैबिनेट का निर्णय आया है 9 से 6 महीना विस्तार के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी बहुत दिनों से है। लगातार हमारे शिक्षक रिटायर भी होते जा रहे हैं और अनुबंध पर जो शिक्षक हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं, सारा एग्जामिनेशन वर्क भी कर रहे हैं वो लोग। तो एक तरह से हम 50% उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये सरकार का ही निर्णय है। झारखंड के 4 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और ममता देवी ने यहां पर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को संगठन की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा बोर्ड निगम 20 सूत्रीय यहां पर गठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस विषय पर भी बात की गई है। बताते चले कि राष्ट्रीय महासचिव से पहले ये सभी झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह से भी मिल चुके हैं। विस्तार पूर्वक अपनी बात को वहाँ रखा है। संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी हमारा कैसे धारदार हो, कैसे विधायकों को सम्मान मिले, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कैसे हमारे निचले तबके के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इस संबंध में इस कड़ी में हम लोगों ने केसी वेणुगोपाल जी से मिलकर एक एक बात को रखा है और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि 20 सूत्री हो, चाहे वो आयु का गठन हो, चाहे वो जो पद खाली हो, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भरा जाए, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बात किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा परवान चढ़ गया है। चिराग पासवान प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी एक बार फिर से बिखर पड़ी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, जिन्होंने तेजस्वी यादव के यहां पर बंच ऑफ थॉट बयान पर राजद और कांग्रेस पर एक साथ बयानों की यहां मिसाइलें दागी हैं। डॉक्टर राम सागर ने बंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता होने की बात कही। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर चिराग को भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोकने की बात भी कही। आज तेजस्वी यादव अपने बयान में जिस बंच ऑफ थॉट की बात की है, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अम्बेडकर जी सांसद बने थे। आप जिससे करप्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वही करप्ट कांग्रेस अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था और बाद के दिनों में अम्बेडकर जी को इसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से सांसद भारत जाने का मौका मिला था। आप चिराग पासवान को भड़काने और भरमाने का कोशिश नहीं करें। सारे लोगों को पता है कि आपका जो गठबंधन है वो करप्ट और कांग्रेस लोगों का महागठबंधन है। इसीलिए बार बार बिहार की जनता आपको सत्ता से दूर रख रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अंबा प्रसाद ने अपने माता पिता के ऊपर हुए केस के मामले को लेकर सीआईडी से जांच की मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनको एक आवेदन की भी सौंपी हूँ और उनसे मांग किया है कि क्योंकि उन्होंने 5 केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से कराया है और सब में लगभग यही निकला है कि उनको फंसाया गया। तो बाकी केसेस भी आप और हम जानते हैं कि रघुवर दास और बाकी कुछ अधिकारी मिलकर इसको पर्सनली लेके और तबाह करने का कोशिश किए थे हम पूरे परिवार को। तो
मेरा यही मांग है कि वो जितने भी केसेस हमारे ऊपर ये 5 साल में हुए हैं उस पे CID को जांच करने के लिए आदेश दिया जाए और वही ऑफिसर से जांच कराया जाए जिन्होंने उस 2 आईओ को के ऊपर कार्रवाई की है, क्योंकि अधिकारी को बचाने के लिए अगर अभी जो जांच कर रहे थे अगर अधिकारी बदले गए तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश हो उन अधिकारियों को बचाने के लिए जो इन सब चीज़ों में सम्मिलित हैं। अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की ओर से एक बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में जेडीयू जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जेडीयू के अलग अलग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से बिहार में टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्य तय लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आए। अभी टीका एक्सप्रेस पूरे गांव में चल रहा है और सब जगह टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि अभी 6,000 टीकाकरण सेंटर बनाया जाएगा और जहां पर दिया जाएगा सबको टीका। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो जो लक्ष्य 6 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है हम उसे अवश्य हासिल कर लेंगे। हम लोग की रणनीति है कि हम लोग शहर से लेकर गांव तक ये 6 करोड़ 6 महीना में टीका को 100% 100% पूरा करके दिखाएंगे और इसी के लिए हम लोग आज ये बैठक बुलाए हैं। और अभी जागरूकता रथ हमारी बस निकलेगी जो गांव-गांव घूमेगी और हमारी जो टीम होगी जहां भी टीका लोग नहीं लेंगे, जिनको कोई उलझन होगा, मन में कोई भ्रांति होगी, उसको हमारी टीम रस करेगी वहां और उनका आशंका को दूर करेगी। समस्तीपुर जिले में एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दलसिंह सराय थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की और साथ ही लंबित कांडों पर यहां निपटारे के लिए मौजूद पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस निरीक्षण के दौरान थाने में संबंधित थानों के डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर के साथ साथ थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने इस निरीक्षण को रूटीन चेक बताया। दलसिंह सराय का वार्षिक निरीक्षण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक स्तर से प्रत्येक थाना को एक वर्ष में एक जितने भी लंबे केसेस से लेकर किया जा रहा है, जिन केसेस में तो ऑन द स्पॉट बात करवाने का निर्देश किया जा रहा है। तो समस्तीपुर जिले में एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दलसिंह सराय थाने का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बताते चले कि निरीक्षण में उन्होंने विभिन्न यहां पर मुद्दों पर समीक्षा की और साथ ही लंबित यहां पर जो मामले पड़े हुए थे उनके निपटारे के लिए मौजूद पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस निरीक्षण के दौरान थाने में संबंधित थाने के डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर के साथ साथ थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। तो पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए गए और साथ ही जो मामले लंबित पड़े हुए थे काफी लंबे समय से, उन तमाम मामलों को यहां पर जल्द से जल्द निपटाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराधी अपनी घटनाओं को यहां पर आराम से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अपराधियों ने यहां स्वर्ण व्यवसायी राजेश कुमार को लूट के दौरान गोली मार दी। इस घटना के बाद यहां से वो फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले पीड़ित युवक ने दम तोड़ दिया।
हम उस समय तो दुकान पे थे, हमको फोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा को गोली लग गया है। तो हम घटनास्थल पे पहुंचे तब तक पीएससी मोतीपुर में उनको एडमिट कराया गया और वहां से मतलब अच्छा चिकित्सा के लिए मतलब अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उनको मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और हम यहाँ मेडिकल पहुंचे तो माँ जानकी में यहाँ पे पहुंचे बैरिया में, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, वो डॉक्टर साहब चेकअप किए, बताया कि नहीं इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, गोली लगने के बाद हार्ट अटैक आ गया। तो मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में यहां खूनी संघर्ष हुआ। इसी बीच यहां सड़क पर ही लाठी डंडे चलते हुए काफी नजर आए। वीडियो काफी तेजी से यहां पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक नगर का कहना है कि काफी लोगों को मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो में यहां पर दिखाने वाले सभी पर पुलिस आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का काम करेगी। संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही पक्ष जो है रोहतक क्षेत्र के रहने वाले दूसरे के परिचित हैं और जानकारी हुई कि ये पक्ष आपसी चीज का समझौता हुआ था या मतलब किसी कार्रवाई के तहत जो है पहले पक्ष की सहमति थे वहाँ पर इस मकान में प्रवेश किया था, कुछ समय से रह रहा था। आज दूसरे पक्ष से कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के उनको यहाँ से बेदखल करने का प्रयास किया, उनके साथ में मारपीट करिए, पथराव किया है, उनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ करिए। पुलिस मौके पर पहुंची थी, इसकी सूचना भी दे दी थी और वहां से मौके पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। दुमका के गोपीगंगा ब्लॉक के भवानी बाजार पंचायत के अंतर्गत आदिवासी और आदिम जाति बाहुल्य गांव के लोगों के बीच यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे गांव वाले बेहद परेशान है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि वो काफी परेशान हो गए हैं इन चीजों से, कई बार गुहार भी लगा चुके हैं सरकार से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनकी यहाँ पर आवाज सुनने वाला नहीं है। गाँव में इतना दिन तक अभी तक नहीं ढलाई और पीसीसी हमको देना चाहिए, उतना दिन को समझ से हम कर रहे हैं और ग्राम सभा में हम सब समर्थन किए हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे पा रहा है। क्या अभी आप लोगों को इतना दिन वोट दिया जाता है, फिर भी अभी वोट देने का खोज रहा है, फिर भी नहीं दे पा रहा है। गाँव में पीसीसी का ढलाई सब टोला में नहीं हुआ है, कहीं कहीं छिटपुट हुआ है और बाकी जगह में मोहल्ला रोड निकला हुआ है। हम लोग को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। आने जाने के क्रम में कभी कभी तो दुर्घटना भी हुई है और जब गांव का कोई व्यक्ति को बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तक मेन रोड तक ले जाने में बहुत दिक्कत है। औरंगाबाद के गौ प्रखंड मुख्यालय में थाना अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप पीड़ित महिला ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष पर कई जघन्य आरोप लगाते हुए उसे निलंबित करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अखलाक खान ने की। वहीं उन्होंने बताया कि गौ थाना अध्यक्ष गैंगरेप को छेड़खानी का मामला बताकर यहाँ केस को रफा दफा करने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपराध है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले को लेकर महिला पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की गई है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसे लेकर प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो बहुजन पार्टी इस बिंदु पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगी और अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मामला है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है 19/5/2021 को। ये महिला रात में इनके साथ 2 बजे के करीब में गैंगवार हुआ है। ये महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है। ये थाने जब आती है तो थाना अध्यक्ष बोला फला फुसला करके इनको बोल देते हैं, ना मेडिकल कराते हैं, ना FIR दर्ज करते हैं, कांड संख्या दर्ज करते हैं, वो भी तो क्या भाई तो वो छेड़खानी का नॉर्मल धारा लगा करके आरोपी को पकड़ के जेल भेज देते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है नकल निकालने के बाद किस तरह की हो, यही महिला फिर दर बदर की ठोकर खा रही है। SP साहब के यहाँ भी गए, न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इनको बलात्कार केस लेना चाहिए था थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने छेड़खानी का केस क्यों लिया? अगर ऐसा किया है तो पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनको हम सस्पेंड करने की मांग करते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं।
वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए यहां पर आईसीआईसीआई बैंक आगे आ रहा है, जहां बैंक के यहां पर सीएसआर संस्था आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन यहां पर कंसंट्रेटर दिए हैं। इस मौके पर उपायुक्त छवि रंजन ने आईसीआईसीआई बैंक के सीएसआर के तहत किए गए इस काम की काफी तारीफ करते हुए कहा कि इससे रांची जिला प्रशासन को कोविड-19 के बेहतर प्रबंध में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि बैंक द्वारा सीएसआर के तहत दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से यहां उपयोग सदर अस्पताल रांची में इसका यहां पर पूरा उपयोग किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से समस्तीपुर में जलजमाव की भारी समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। शहर के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक लोगों के आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि इन समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है। लोगों को इसी पानी के बीच में से निकलना पड़ता है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर शहर जो पहले नगर परिषद था और नगर निगम है, करीब करीब इसके सारे मोहल्ले, चाहे 12 पत्थर हो, आदर्श नगर हो, काशीपुर हो, आरएनआर कॉलेज रोड हो, तिरहुत एकेडमी रोड हो, या बाजार का अंश हो, या इसके आसपास का मोहल्ला हो, सारे के सारे मोहल्ला जलमग्न है। दर्जनों घरों में नगर पालिका की सड़क पर वाला कूड़ा कचरा पानी भरा हुआ है। लोग आवश्यक कार्य से भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पानी से सरांग निकल रहा है, बदबू दे रहा है, पैर डालते ही पैर नीचे लगता है। बावजूद इसके यहाँ का नगर निगम के जो आयुक्त है संजीव कुमार, वो चैन की नींद सो रहे हैं। तो बिहार में पुलिस पर अक्सर यहां पर सवाल उठते रहते हैं और सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग भी लगातार पुलिस पदाधिकारियों को यहां पर सुधार के निर्देश देती रहती है, लेकिन पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन थाने से जुड़ा हुआ है, जहां शराब के साथ जब्त की गई एक कार का यहां बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि थाने में जब्त सामान न्यायालय की संपत्ति होती है और बगैर न्यायालय के आदेश के थाने से कोई भी सामान बाहर निकालना कानूनी अपराध है, लेकिन नौतन थाने की पुलिस ने इस नियम की खुद ही धज्जियां उड़ा दी। वहीं औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी झड़प में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नवीनगर ब्लॉक अंतर्गत एक गांव की है। इस घटना का यहां पर जमीन विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। के बारे में मारपीट हुआ, टांग से, कलिया से। कौन मारा? हम लोग गए तो द्वितीय पक्ष से निकाल दिया टांग मारा। कौन द्वितीय पक्ष? विनय यादव, अवधेश यादव, भूपेंद्र यादव, दिनेश यादव और उसका प्रभा माता। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।